नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मैट्रिक्स और उसमें एक्सरसाइज नंबर 3 चल रही थी। तो आज अपन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अपन जल्दी से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दे रहा है कि इफ ए इक्वल टू -3 1 2 -4 1 7 और एक मैट्रिक्स दिया है बी और उसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 5 4 -2 ए -2। अब अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये अपने क्या करना है, फाइंड करना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखना दोस्तों, यहाँ पर दो अपने को इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई है और दो ही ए और बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी अपने क्या करना है, फाइंड। ए प्लस बी और ए माइनस बी अपने को क्या करना है, फाइंड। देखना दोस्तों, ए प्लस बी अपन ने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये अपन ने पढ़ा था एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब ए प्लस बी। देखना, ए प्लस बी और ए के एलिमेंट्स है वो है -3 1 2 -4 1 और 7 प्लस बी के बताना 3 -1 5 4 -2 ए -2। अब अपन ने जब एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स पढ़ा था तो वो पढ़ा था कि ए के जो कॉरस्पॉन्डिंग वो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड। मतलब कि इस मैट्रिक्स के संगत अवयव में इस मैट्रिक्स के संगत अवयव का क्या होगा, एडिशन। देखना, अपन ऐड करें -2 -3 प्लस 3 2 प्लस 5 अब 1 -2। यहाँ पर 1 ये माइनस का है, ये प्लस का है, 1 -1 -4 प्लस 4 7 -2। ये अपने पास क्या आ गया, a प्लस बी। क्या आया, a प्लस बी। फाइनली अगर अपन a प्लस बी देखें तो वो अपने पास क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल 0 2 5 प्लस 2 कितना 7 1 -2 -1 माइनस माइनस 0 -4 प्लस 4 0 7 -2 5। ये वैल्यू किसकी आ गई, ए प्लस बी की। ए प्लस बी की वैल्यू अपने पास आई 0 7 -1 0 0 और 5। अब अपन देखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करते हैं कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनमें इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। देखना, इसी के अंदर मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देता हूँ, माइनस। क्या कह देता हूँ, माइनस। माइनस कर दिया, यहाँ भी क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी क्या हुआ, माइनस। उसके बाद में यहाँ क्या, माइनस। और ये भी क्या होंगे, घटेंगे। तो -3 निशान किसका, माइनस। 2 -5 2 -5। उसके बाद 1 -2 माइनस प्लस, यहाँ क्या हो गया, +2 1 -1 निशान किसका हो जाएगा, प्लस का। -4 यहाँ क्या निशान, माइनस का। फिर 7 -2 माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। और अपने को जो a माइनस बी है वो क्या प्राप्त होगा फाइनली, देखना -3 -6 2 -5 -3 1 + 2 3
1 प्लस 1 2 -4 -8 7 प्लस 2 9। ये अपने पास क्या गया a माइनस बी, क्या गया a माइनस बी। तो क्या देखा हमने कि जब अपन a प्लस बी निकालते हैं तो a के जो संगत अवयव हैं उसके अंदर b के संगत अवयव क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार a माइनस बी जब निकालेंगे तो a के जो संगत अवयव हैं, a के अवयव के संगत अवयव b में, तो वो क्या हो जाएंगे माइनस, क्या होंगे माइनस। इस प्रकार अपने पास क्या आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों समझ में आ रहा है? बस समझने में बस एक चीज की जरूरत है कि अपना मन और जो दिमाग है वो क्या ना होना चाहिए, बस सिर्फ समझने पर। दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगर दिमाग भटका तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को आराम से बैठ के देखना, तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस बी दिया है -7 और 2 0 और -5। उसके बाद दिया है a माइनस बी और ये दिया है अपने को 3 -2 0 और 3। ठीक है, और फाइंड करना है अपने को, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। देखना दोस्तों दो इक्वेशन a प्लस बी दिस, a माइनस बी दिस, दो इक्वेशन और दो ही वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड। दो इक्वेशन दे रखी है और दो ही जो वैल्यू है ये अपने को फाइंड करनी है। देखना दोस्तों ऐसे कर सकते हैं इसका कि इसको अपन मान लें इक्वेशन 1 और इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। इसको माना अपन ने इक्वेशन नंबर 1, इसको माना इक्वेशन नंबर 2। अब देखना सीधा अगर अपन करें a प्लस बी इक्वेशन 1 प्लस 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 से a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू, ये रखेंगे a प्लस बी की वैल्यू क्या है ये वाली -7 0 2 -5 प्लस a माइनस बी 3 -2 0 और 3। दोनों इक्वेशन क्या क्या अपन ने इसको उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में देखना यहाँ पे b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, a प्लस a क्या बचा 2a। और यहाँ पर जब जोड़ते हैं तो इसके संगत अवयव जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखना -7 प्लस 3 कितना बचा माइनस का 4, 0 प्लस 2 0 इसका माइनस का तो क्या बचा माइनस का 2 प्लस 0 -5 प्लस कितना 3 कितना बचा माइनस का 2, कितना बचा माइनस का 2। ये अपने पास क्या है 2a की वैल्यू। अब अपने को निकालनी क्या है a, निकालना क्या है a जब निकालेंगे तो 2 का क्या लग जाएगा इधर भाग, देना भाग कितना आया माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 1। ये क्या आ गया अपने पास a की वैल्यू। मैट्रिक्स a आ गया अपने पास -2 -1 1 और -1। अब अपने को क्या निकालना है b, क्या निकालना है b। अगर b सीधा इसके अंदर निकाल रख दे, यहाँ पे रख दे a की वैल्यू और इसको इधर ले जाए तो अपने पास b की वैल्यू निकल जाएगी। या क्या करेंगे इसके अंदर से ये क्या घटा देंगे, क्या करेंगे a प्लस बी या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटा देंगे। और यहाँ पर क्या क्या था जोड़ा था। देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2 देखना a प्लस बी माइनस a प्लस बी आया समझ में। ये माइनस था अंदर खोला तो ये माइनस किसका हो गया प्लस का। देखना a प्लस बी की वैल्यू -7
2 0 और -5 निशान किसका? माइनस का। और a प्लस a माइनस b की वैल्यू 3 0 -2 और 3 ये आ गया। याद देखना a से a कैंसिल, वैल्यू क्या आई? 2b की वैल्यू देखना, इसमें से इसको घटाएंगे तो -7 -3 कितना बचा? माइनस का 10। 0 माइनस का निशान 0 माइनस ये कितना हो गया? प्लस का 2। अब देखना 2 -0 2 -5 -3 कितना बचा? -5 -3 माइनस का 8। ये क्या आ गया? 2b की वैल्यू। अब अपने को निकालनी है a की वैल्यू। जब a की वैल्यू अपन b की वैल्यू निकालनी है तो b की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो 2 का इधर क्या लग जाएगा? भाग। 2 का इधर भाग लगाएंगे तो ये क्या आ गया? माइनस का 5 1 1 और -4। ये क्या आ गई अपने पास? b की वैल्यू। तो दोस्तों a की वैल्यू अपने पास आई ये वाली -2 -1 1 और -1। b की वैल्यू आई -5 1 1 और -4। आशा करता हूँ दोस्तों सभी को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखना एक बार खुद पढ़ना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आएंगे। बस आप अगर आपने ये थ्योरी की क्लासें नहीं देखी है तो पहले आप थ्योरी की क्लासें देख लें तो और भी समझने में आसानी रहेगी और बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आएगी। देखना क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है अपने को। इफ ए क्या दिया है? 1 2 3 3 1 -1 और b दिया है अपने को 2 1 -1 1 2 0 और दिया है c ज्ञात करना है। क्या करना है? c फाइंड करना है जहां पर ये दिया है एक समीकरण a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 और 0 को क्या मानना है इसने? 0 शून्य अवयव है, शून्य अवयव है। तो अपने को c की फाइंड करनी है। अपने को ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन की हेल्प से अपने को c की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 इसकी हेल्प से अपने को c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके अंदर अपन क्या रख दें? a और b की वैल्यू रख दें और c की वैल्यू निकल जाएगी। देखना a की वैल्यू रखते हैं अपन सीधा इसी के अंदर। तो a की वैल्यू आई 1 2 3 3 1 -1 प्लस 2b और b की वैल्यू अपने पास 2 1 -1 1 2 0 और प्लस c बराबर क्या है? 0 क्या है यहाँ पे? शून्य अवयव। ठीक है तो दोस्तों देखना इसको अंदर गुणा कर दूं मैं तो क्या आ जाएगा? इसको अंदर गुणा करूं 1 2 3 3 1 -1 प्लस 2 को अंदर गुणा किया 4 2 2 4 -2 और 0 प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या करूं? इन दोनों को इनका क्या कर दूं? पक्षांतरण। इसको और इसको क्या ले जाऊं? इधर। जब इधर ले जाऊंगा तो इन दोनों का जो ये चिन्ह है, साइन है, ये क्या हो जाएगा? चेंज। ये इधर दोनों क्या है? प्लस के और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के। देखना यहीं पे कर देता हूं मैं, ये प्लस c एज इट इज रहेगा और इस साइड में इन दोनों को क्या लेता हूं? इस साइड में। तो वैल्यू क्या आ गई? -1 2 3 3 1 -1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद -4 2 -2 2 4 और 0 ये होगी दोस्तों। और इसको क्या करता हूं मैं? साफ करता हूं। आया दोस्तों समझ में?
अब देखना c की वैल्यू अपन निकालेंगे तो क्या है कि अपने पास c इजिकल टू इसमें से इसको क्या करना है घटाना, इस माइनस को भी मैं क्या करता हूँ अंदर बढ़ा, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये प्लस, इस माइनस को भी क्या कर दूं मैं अंदर गुणा, माइनस 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 और ये प्लस। देखना अब इनको मैं जोड़ देता हूँ, तो जोड़ने के बाद अपने पास आया -1 -4 -3 -2 -2 -2 -1 -4 -3 +2 और 1 + 0, ये अपने पास क्या आ गया मैट्रिक्स सी। अब इसको अगर मैं जोड़ के लिख दूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 और 1, ये अपने पास क्या आ गया मैट्रिक्स सी की वैल्यू जो अपने क्या करनी थी फाइंड करनी थी। ये क्या आ गई मैट्रिक्स सी की वैल्यू और यही अपने को क्या करनी थी फाइंड करनी थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी ऐसा ही है, देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है कि यदि इफ a इक्वल टू 2 - 1 3 और 2 एंड b ये भी गिवन है अपने को 0 - 1 4 और 7 और दिया हुआ है 3a² - 2b, ये क्या करना है अपने को निकालना है। दोस्तों a दिया है अपने को और b दिया है और निकालना क्या है 3a² - 2b। सबसे पहले अपन क्या निकाले 3a²। देखना दोस्तों अपन ने ये पढ़ा था कि किसी मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घात, ये पढ़ा था। और इसमें क्या पढ़ा था कि अगर अपने को a दिया है और निकालना है अपने को a², तो क्या कर देंगे a.a। अगर a³ निकालना है तो क्या कर देंगे a² × a। a4 निकालना है तो a³ a। ठीक है दोस्तों, ये अपने पढ़ा। तो a² मतलब अगर अपन निकालें a² तो a को क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई। देखना दोस्तों 2 बार मल्टीप्लाई कैसे होता है, देखिए 2 3 -1 2 गुणा किया वापस से तो क्या आया 2 - 1 3 और 2 गुणा करना। दोस्तों अपन ने सीख लिया है कि पहले इस पंक्ति को इन दोनों स्तंभों से गुणा करते हैं, फिर इस वाली पंक्ति को इन दोनों स्तंभों से गुणा करते हैं। देखना दोस्तों a² क्या आएगा 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर -1 को 3 से गुणा किया -3, फिर 2 को -1 से गुणा किया -2, -1 को 2 से गुणा किया -2, फिर 3 को 2 से गुणा किया 6, फिर 2 को 3 से गुणा किया 6, यहाँ पर 3 को -1 से गुणा किया -3, 2 को 2 से गुणा किया 4। और दोस्तों फाइनली अपने पास a² की वैल्यू आई 1 - 4 12 और क्या 1। ये अपने पास क्या आ गई a² की वैल्यू। अब दोस्तों रख देते हैं इस वाले समीकरण में और इसको अपने को यहाँ पे 3a दिया है तो यहीं पे अपन अगर निकाले 3a² तो 3 का क्या हो जाएगा अंदर गुणा। अपन ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कि जो भी स्केलर क्वांटिटी से गुणा होती है वो सभी एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो करना 3 - 12 और ये 36 और ये 3, ये आ गई 3a² की वैल्यू। अब निकालने अपने को 2b की वैल्यू निकाले तो 2 को क्या करते अंदर गुणा, तो 2 × 0 4 -1 और 7। देखना दोस्तों 2b की वैल्यू आएगी अपने पास 0 8 -2
और 40 आ गई। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 3a² क्या है अपने पास, 3 माइनस 12 36 और 3 माइनस 2b की वैल्यू 0 8 माइनस 2 और 40, दोनों को घटाएंगे तो फाइनली अपने पास वैल्यू आएगी 3a² माइनस 2b की वो क्या आएगी देखना, 3 माइनस 0 3 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 12 माइनस 8 क्या बचा माइनस का 4 36 प्लस 2, ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 38 और ये 3 माइनस 40 कितना बचा माइनस का 11। दोस्तों ये अपने पास फाइनली जो अपने पास निकालना था 3a² माइनस 2b की वैल्यू वो आ गई 3 माइनस 4 38 माइनस 11। ये अपने पास क्या आई 3a² माइनस 2b की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यही अपने को निकालना था। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो वापस से इस क्वेश्चन को रिवाइज करें तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कौन सा है 5वां। देखना 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से समझने और समझाने की जरूरत है। तो समझाने के लिए मैं हूँ और समझें आप, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। दिया है इफ a इक्वल टू 0 3 1 2 2 1 3 और 0, b दिया है 0 1 2 3 3 2 1 0। तो अपने को शो करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये अपने को शो करना है कि ए बी और बी ए दोनों क्या है बराबर नहीं है। देखना दोस्तों, पहले देखें ए बी पॉसिबल है या नहीं है। देखना इसमें स्तंभों की संख्या 1 2 3 4 और इसमें क्या पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 पॉसिबल है। अब बी ए देखें, बी में स्तंभ 2, इसमें कॉलम पंक्तियां 2, दोनों पॉसिबल है। निकालते हैं अपन ए बी। देखना दोस्तों ए बी 0 1 2 3 3 2 1 0 और बी दिया है 0 1 2 3 3 2 1 0। इसका क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई। दोस्तों आगे लिख देता हूँ, देखो इसको गुणा किया पहले ऐसे फिर ऐसे, इसको दोनों स्तंभों से गुणा। देखना करना गुणा, 0 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9। ठीक है दोस्तों, अब इसी पंक्ति को अगले कॉलम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखना, 0 को 3 से गुणा किया 0, 1 को 2 से किया 2, 2 को 1 से किया 2 को 1 से किया 2 और 3 को 0 से किया 0। ठीक है दोस्तों, अब इस वाली पंक्ति को इन दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे। देखना 3 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 1 को 2 से गुणा किया 2 प्लस 0 को 3 से गुणा किया 0। ऐसे ही इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से तो आया 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली अपने पास ए बी की वैल्यू अपने पास आई, वो आई 9 10 और 40। ठीक है, ये 4, ये कितना आया 4, ये भी कितना आया 40, कितना आया 40। ये तो क्या आ गया अपने पास ए बी की वैल्यू। अब निकालनी है अपने को बी ए। देखना दोस्तों बी ए
और बी ए निकालेंगे तो बी की वैल्यू दी है 0 1 2 3 3 2 1 0 इंटू 1 इंटू ए की वैल्यू दी है 0 1 2 3 3 2 1 0। देखना दोस्तों, इसमें भी ऐसे ही गुणा कि पहले पंक्ति को स्तंभों से गुणा करते हैं। देखना तो क्या आएगा, इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से, फिर इससे और फिर इससे। देखना दोस्तों, गुणा किया 0 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9। उसके बाद में 0 को 0 से गुणा किया 1 से, क्या आया 0। फिर 3 को 2 से किया 6, फिर 0 को 2 से किया 0 और 3 को 1 से किया 3, फिर 0 को 3 से किया 0 और 0 को 3 से किया 0। देख लो दोस्तों, यहीं पे आ गया कि यहाँ पर तो स्तंभ कितने हैं 4 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसका मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसके एलिमेंट निकाल लेते हैं सारे। इसको क्या करेंगे, इस वाली को इन चारों से गुणा करेंगे। देखना 1 को 0 से गुणा करेंगे, 1 को क्या करेंगे 0 से गुणा, तो 0 प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6। अब अगले वाले करेंगे, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, 1 को 2 से किया 2, 2 का 1 से किया 1, 1 को 3 से किया 3 और 2 को 0 से किया 0। इसके बाद ये वाली पंक्ति लेंगे तो क्या आएगा, 2 को 0 से गुणा किया 0 प्लस 1 को 3 से किया 3, 2 को 1 से किया 2 और 1 को 2 से किया 2, फिर 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को 0 से किया 0। अब ये बचा 3 को 0 से किया 0, 0 को 3 से किया 0, 3 को 1 से किया 3 प्लस क्या 0 को 2 से किया 0, फिर 3 को 2 से किया 6 और 0 को 1 से किया 0, फिर 2 को 3 से किया 9 और 0 को 0 से किया 0। देखना दोस्तों, ये आई 4 इंटू 4 की और ये आई 2 इंटू 2 की। इसका मतलब ए पी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और यही करना था अपने को प्रूव। यही करना था प्रूव कि ए बी और बी ए क्या है, दोनों बराबर नहीं है। तो दोस्तों ए बी और बी अपना क्या हो गया, प्रूव कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखना क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, दिया है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, दिया है cos x माइनस साइन एक्स 0, फिर साइन एक्स cos x 0 0 0 1, ठीक है। then so that f a into f b is equal to f a plus b। ये अपने क्या करना है, शो करना है कि f a f b का मल्टीप्लाई f a प्लस b के क्या हो रहा है, बराबर। देखना अपन निकाले f a, x की जगह क्या रख दें a, तो f a की वैल्यू अपने पास आएगी। देखना हम लोग करते हैं f a और f b, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक x की जगह क्या रख दें, वैल्यू a, तो क्या जाएगा वो f a, और b रख दे तो f b। देखना रखें a रखना cos a माइनस साइन a 0 साइन a, यहाँ पे cos a और 0 0 0 1, ये क्या आ गया f a। अब f b निकालें तो यहाँ पे क्या रखते हैं b, तो cos b माइनस साइन b 0, फिर साइन b और cos b 0 0 0 1, और इसका क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो एफ ए और एफ बी की वैल्यू अपने पास आएगी। देखना cos a को
कोस इसको करेंगे इससे कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी। फिर इसका इससे करेंगे तो निशान किसका है माइनस का, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जीरो को मल्टीप्लाई किया जीरो से, यह आ गया दोस्तों। अब इसी को अगले वाले कॉलम से गुणा करेंगे तो कोस ए को माइनस साइन बी से गुणा करेंगे तो निशान किसका माइनस का, कोस ए साइन बी। फिर माइनस साइन ए कोस बी, माइनस साइन ए और कोस बी, और जीरो को मल्टीप्लाई किया किससे जीरो से, तो ये क्या गया प्लस जीरो। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे इस पंक्ति को इस वाले लास्ट वाले कॉलम से गुणा, तो ये अपने पास आएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, फाइनली ये क्या आ गया जीरो, ये बात। ठीक है दोस्तों, अब इस वाली पंक्ति को तीनों कॉलमों से गुणा करेंगे तो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और ये जीरो। ठीक है, अब इस वाली पंक्ति को अगले कॉलम से गुणा करेंगे तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, और ये जीरो, ये क्या गया जीरो को जीरो से। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे अगली वाली को, देखना जीरो जीरो और जीरो, तो ये फाइनली जीरो जीरो फिर जीरो और ये फिर जीरो, इसको करेंगे जीरो जीरो और वन। ये अपने पास क्या गया एफ ए एफ बी। देखना दोस्तों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ ए एफ बी इज इक्वल टू, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला है कोस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसको अगर माइनस बाहर ले लें, माइनस बाहर ले लिया तो ये क्या बच गया साइन ए कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का बन गया, और ये जीरो। चलिए दोस्तों, इसको लिखते हैं साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये क्या बन गया साइन ए प्लस बी। ये क्या हो गया साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी, तो ये क्या बन गया कोस ए प्लस बी, और ये क्या जीरो, यहाँ पर जीरो जीरो और वन। ये क्या आ गया एफ ए एफ बी की वैल्यू। अब निकालनी है अपने को एफ ए प्लस बी, रखना x की जगह a प्लस बी, एफ ए प्लस बी, a प्लस बी रखना, तो क्या आएगा x की जगह a प्लस बी, तो कोस a प्लस बी, फिर माइनस साइन a प्लस बी, और ये जीरो, वहां पे रखना साइन a प्लस बी कोस ए प्लस बी, और जीरो रखना जीरो जीरो वन। देखना ये इक्वेशन नंबर इसको दो मान ले और इसको क्या मान ले देखना इक्वेशन एक और दो बराबर है क्या, तो अपन देखते हैं इक्वेशन एक और दो क्या है बराबर, इसलिए अपन लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए या इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 and 2 से एफ ए एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी, और यही अपने क्या करना था शो करना था कि एफ ए और एफ बी का गुणन एफ ए प्लस बी के बराबर है, जो आपने दिखाया। यहाँ पर एफ ए एफ बी की वैल्यू आई और यहाँ पर आई एफ ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, फिर जो बचेंगे इसमें 14 या 15 क्वेश्चन हैं, तो 7 आज की क्लास में कर लेते हैं और 7 अगली क्लास में कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और दिया है a 4 2 - 5 1 0 3, और b दिया है
अपने को 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 और 2 then prove that ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप बताइए कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को क्या पंक्तियों में इंटरचेंज कर दें, कॉलम को रो में और रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, अपने को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने को प्राप्त हो जाएगा, प्रतिवर्ती मैट्रिक्स। तो देखना सबसे पहले अपन क्या निकाले, ए बी का ट्रांसपोज, ये निकालने पहले यहाँ पे। तो देखना बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी पंक्तियों को किसमें चेंज कर दूं, कॉलमों में। तो क्या आएगा 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2 और ए का ट्रांसपोज अपने पास क्या आएगा 4 2 माइनस 5 1 0 और 3। ये क्या आ गया, ए बी का ट्रांसपोज और ये ए का ट्रांसपोज। अब अपने को क्या करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज। पहले अपन निकाले ए बी जब निकालेंगे अपन तो क्या आएगा 4 2 माइनस 5 1 0 3। ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसी बोर्ड पे आ नहीं पाएगा, नहीं तो देखना दोस्तों ये आ गया। बी लिखूँ यहाँ पे 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 और 2। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो देखना दोस्तों, इसको इनसे गुणा करेंगे तो 4 को 6 से गुणा किया 24, 2 को माइनस 1 से गुणा किया -1, फिर -5 को 1 से गुणा किया -5। आगे लिखेंगे इसको इस कॉलम से गुणा करेंगे तो 7 × 4 28 किसका, माइनस का, प्लस का 4 प्लस का 0। उसके बाद में 4 को 0 से गुणा किया 0, फिर 10 और -10। इसके बाद में इसको गुणा करेंगे तो क्या आया 6 प्लस 0 प्लस 3। उसके बाद -7 प्लस 0 प्लस 0, फिर अगली से गुणा करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 6। ये आ गया दोस्तों। देखना यहाँ पे लिख देता हूँ, वापस से यहीं पे लिखेंगे फिर इसको ए बी। कितना हो गया, ये माइनस का 6 और 24 प्लस का और माइनस का क्या है 6, कितने बच गए प्लस के 18। यहाँ पर माइनस का 28 है, प्लस का 4 है, माइनस के 24। यहाँ पर क्या बच गया 0, यहाँ पर क्या बचा 9, यहाँ पर -7, यहाँ पर 6। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ 7 और इसकी जगह ये रख देता हूँ वापस कि क्या आएगा। देखो ये अपने पास क्या आ गया, ए बी 18 9 -24 -7 0 और 6। अब इसका क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ पर निकाल दूँ ए बी का ट्रांसपोज तो क्या आएगा 18 -24 0 9 -7 और 6। ये क्या आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब अपने को क्या निकालना है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई। तो ये अपन ने इसको मालूम है ए, ठीक है। अब बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज यहाँ पे निकालता हूँ, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज अपने पास है 6 -7 0 -1 2 और 5 1 0 2 इनटू ए का ट्रांसपोज वहां से 4 2 -5 1 0 3। ठीक है दोस्तों, देखना यहाँ पे करूँ मैं मल्टीप्लाई इनका तो क्या आएगा
इस वाली पंक्ति को इस कॉलम से गुणा किया तो 6 × 4 24 -1 × 2 -2 1 × -5 -5। अब इस वाली पंक्ति को इस वाले कॉलम से गुणा किया तो क्या आया 6 + 0 + 3। ये आ गया दोस्तों। अब करूं इस वाली पंक्ति को इस वाले कॉलम से गुणा तो -28, फिर क्या आया प्लस का 4 और फिर क्या आया 0। उसके बाद में इस वाली पंक्ति को इस वाले कॉलम से गुणा किया तो -7 + 0 + 0। ठीक है दोस्तों। अब करूं इस वाली पंक्ति को इन दोनों कॉलमों से बारी बारी गुणा तो 0 को 4 से गुणा किया 0 प्लस 5 को 2 से किया 10 -5 को 2 से किया -10। ठीक है दोस्तों। अब करूं इस वाले इससे गुणा स्तंभ से तो क्या है 0 + 0 + 6। देखना दोस्तों यहाँ पर जो इसको लिखूं मैं B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज तो फाइनल अपने पास क्या प्राप्त हुआ देखना 18, ये 9, ये कितना है -24, ये है -7, ये आया 0 और ये आया 6। देखना दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और इसको 1 मानो। देखना इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर है क्या। तो अपन देखते हैं कि इक्वेशन 1 = 2 implies that AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। और यही अपने को क्या करना था प्रूव करना था, जो अपना प्रूव हो गया है कि AB का ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज बराबर किसके होगा B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के। दोस्तों इसी के साथ अपने जो 7 एग्जाम्पल थे वो हुए हैं और इस जो प्रश्नावली है 3.2 इसमें लगभग 14 या 15 क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में 7 किए हैं और जो बच गए 8 वो अपन करेंगे कल। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को और अपने ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी करते रहिए। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।